हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रिजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रिजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। श्री हरिदेश पांडे जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत से मैसेजेस आ गए हैं एक साथ ही। ले लेते हैं। ओके, श्री हरिदेश पांडे जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। टेन ऑफ swords, हार्ट पीपल एंड हार्ट विचेस। देखिए आपके लिए ये मैसेज आया है कि जो लोग खुद दुखी होते हैं वो दूसरों को भी बहुत दुख देते हैं। तो यहाँ पर ना आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंट करना है खुद को। और इस पोजीशन से बाहर निकलना है बेसिकली। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में जिन्होंने बहुत ज्यादा चीजें बैड फेस की हैं या बहुत ज्यादा चीजें खराब फेस की हैं या जिनकी लाइफ में उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई तो उन लोगों ने दूसरों को भी चोट पहुंचाई है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाइए और खुद को जरा डिस्टेंट कर लीजिए सो दैट आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं हम वेरोनिका जी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वेरोनिका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं ईश्वर। देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है। ओके, द पेशेंस विच, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है या थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है तो बेटर है कि आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने बारे में सोचिए, खुद को कंफर्टेबल फील करवाइए और जितना हो सके थोड़ा रेस्ट भी कीजिए क्योंकि शायद आप खुद को रेस्ट नहीं दे रहे। आप कंटिन्यूसली किसी चीज में खुद को इंगेज रख रहे हैं और वही सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान भी कर रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैसेज लेते हैं। इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, यूपीआई से किया है ट्रांसफर, तो 929111। ठीक है, जो भी है आप, मैं आपका नंबर नहीं करूंगी कंटिन्यू वरना आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आ, आपके लिए भी अगर मैसेज है कोई तो देख लेते हैं। ओके, ब्रूम, tidy up your space, your life, so you can make space for something better। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ना अपने स्पेस को क्लीन कीजिए, अपने दिल को जरा साफ कीजिए क्योंकि नई चीजों के लिए जगह बनाएंगे तो नई चीजें आएंगी। नई चीजों के लिए जगह बना लीजिए, आपके जीवन में कुछ नयापन आ रहा है, बहुत सी चीजें नई आ रही हैं। अगर जगह पहले से भरी हुई होगी तो कुछ भी नया आपके जीवन में एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नई चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, बेटर है आप उनके लिए जगह बनाइए सो दैट आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सके अपने लाइफ में। ठीक है, चलिए ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो जाने दें दूसरों के लिए। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उनको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, चलो कोई बात ओके, एक मैसेज आ गया है व्हिच इज द एम्प्रेस। ओके, द एज ऑफ स्वॉर्ड। तो भाई आपकी लाइफ में ना कुछ तो आ रहा है।
कमिटमेंट। सीरियस तो हो आप लोग। चलो देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके 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 ओके। देखिए ये आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट ये कुछ टिल्टर्स आया है, इसलिए देख लेते हैं पहले। रीडिंग में देख लेंगे क्या है इसका आउटपुट होता है। ठीक है चलिए। Please, my dear, my angels, my guardians, my guardian angels, please show me the way. ओके तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके एक कार्ड आ गया है, अगेन 5 ऑफ कप्स। एक आ गया है कार्ड पेज ऑफ कप्स। माय गुडनेस बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके देखो मैं अभी कोई भी कार्ड नहीं लूंगी, अगर कोई आना होगा तो रिपीट है, आ सकता है। नहीं तो देख लीजिए क्या है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए थे। ठीक है ओके एक कार्ड आ गया है द स्ट्रेंथ कार्ड। आपके अंदर ना पोटेंशियल तो देखो बहुत ज्यादा है, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। आप अपनी स्ट्रेंथ से ना कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हो आप अपनी स्ट्रेंथ से। अपनी जो पावर है ना उसको यूज करके कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी पावर को यूज करके कुछ भी कर सकते हो। ओके आप अपने ना बेसिकली अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हैं आप ओके ध्यान मोड। ओके मैं अगेन लूंगी कार्ड्स। द जजमेंट। ओके ओके देखो यहाँ 2 कार्ड आए हैं विच इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स भी आया है, और उसके पीछे भी एस ऑफ कप्स झांक रहा है एंड द लवर्स झांक रहा है। ओके यहाँ कोई देखो ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना ये रिवर्स आया था, तो इसका मीनिंग ये है कि कोई इंसान है जो ये मैरिड पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई भी इंसान है ना ये मैरिड है। इसको अपनी शादी से ना बहुत फायदा हुआ है, पैसा बहुत मिला है इस इंसान। ये जो भी इंसान है कुछ ऐसे हो सकते हैं, बट जल्दबाजी नहीं करूंगी मैं, पहले देख लूंगी कार्ड्स क्या कह रहे हैं उसके बाद भी कुछ बोलूंगी। प्लीज माय डियर डिवाइन मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। ओके और मुझे 2 चाहिए, शायद नहीं तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूंगी। मुझे मुझे ना सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड्स ही लेने हैं। और ओके 2 कार्ड लेने हैं मुझे और 2 कार्ड आ गए हैं। एक है द हायरोफेंट
और एक कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। तो ये जो भी इंसान है ये अपनी तुलना बहुत ज्यादा कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, इसके वर्क प्लेस पर भी चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी जैसे कहीं पर पहुंच जाना चाहता है, समय खराब चल रहा है इसका, नजर भी रख रहा होगा आपके ऊपर कोई इंसान, कोई बहुत पॉजेसिव सा हो गया है आपको लेकर के, बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो गया, स्टक भी है, इंटरेस्टेड भी है आप में, और डरा हुआ भी है आपको खोने से। ठीक है, तो कोई इंसान ऐसा है जो डरा हुआ भी है, एक बार इस कार्ड को ऐसे करके देख लेते हैं। देखिए ये ना कोई इंसान है, कोई कोई मैरिड पर्सन है, ये जो भी इंसान है मैरिड है, और ये अपनी लाइफ में हालांकि इसके पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद में ना ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा, बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, और बहुत ही क्लियर इसका जो है डिसीजन है आपको लेकर के, बहुत पॉजेसिव सा इसका डिसीजन है कि किसी भी तरह से ना आपके साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, मेंटेन करके रखना चाहता है आपको, किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन में ना ये काइंड ऑफ खोना नहीं चाहता, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को देख लीजिए कि ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है आप जिसे जानते हैं। ठीक है, इस बंदे को ना आपकी ग्रोथ से बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है, बड़ा ऑब्सेशन सा है, और किसी भी तरह से ना ये जैसे चाहता है कि आप मतलब इस इंसान को भी आपकी सक्सेस में से कुछ मिलना चाहिए, या आपके पैसे में से कुछ मिलना चाहिए, या फिर किसी तरह से ना ये आपको जैसे एक काइंड ऑफ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहा है कि निकल ना जाए मेरे हाथ से, कुछ ऐसा इस इंसान का है, ये बहुत ज्यादा इसको पछतावा सा भी है कि किसी भी तरह से आप चले क्यों गए इसकी लाइफ से, दूर क्यों हो गए इससे आप, ये इंसान ना आपकी लाइफ में चाहता ही नहीं है कि ग्रो करो आप खुश रहो, किसी के साथ अच्छे से रहो। ठीक है, इसको अपने डिसीजन पे भी बड़ा पछतावा है, पास्ट वाले डिसीजन पर, और अभी जो इसके पास चीजें हैं ये उनमें बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये। देखिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना, तो आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा इश्यू है ना, आप शायद किसी दूसरे रिलेशनशिप में स्टेप इन कर नहीं पा रहे होंगे, आप किसी भी दूसरे रिलेशन में ना जा नहीं पा रहे होंगे, और किसी भी दूसरे रिलेशनशिप में ना जा पाने का रीजन एक्चुअली क्या है ना, कि आप ये जो जो भी इंसान आपके लाइफ में पास्ट में रहा है, ये चाहता ही नहीं कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, तो आपका सबसे बड़ा जो रूट कॉज होगा वो यही होगा कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि आप शायद पास्ट की एनर्जी में भी स्टक रह गए हैं, और अब क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेजेस है ना, आपकी जो लाइफ में चैलेंजेस जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट बिल्ड करने में, किसी भी रिश्ते में स्टेबल रहने में, तो ये जो चीजें हैं ना ये आपकी लाइफ से अब हमेशा के लिए दूर हो रही हैं, आप ऐसे रिश्ते में बहुत अच्छे से अब जाने वाले हैं जहाँ पे आपने थोड़ा भी सोचा नहीं होगा कि आपकी लाइफ जो है किसी भी तरह से किसी नए रिश्ते में स्टेबल हो पाएगी। ठीक है, पास्ट में ना आपने फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा झेले हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहे हैं, और आप पास्ट के अपनी जो एक एनर्जी थी जिसमें आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, कुछ मिलते मिलते आपको ना चीजें जैसे रह गई, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो पास्ट में आपको मिलते मिलते रह गई, आपके मन में उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा अम, एक वुंड से रह गए हैं, बट आपकी लाइफ में ना देखो आपको थोड़ा हील करना पड़ेगा खुद को, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कोई अगेन कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपकी लाइफ को पूरा बदल देगी। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा और धैर्य रखना है, क्योंकि आप
का जो ये संतुलन है ना, जो आपका इनर स्ट्रेंथ है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ओवरऑल सभी चीजों से ओवरकम किया है। आपने अपनी लाइफ के हर एक ऑब्स्टेकल से खुद को जो है बचाया है। आपने अपनी लाइफ के हर एक ऑब्स्टेकल से डील किया है, और बहुत अच्छे से डील किया है। हर एक मुसीबत को आपने जो है बहुत जो है टैकल किया है। स्ट्रेंथ तो देखो बहुत पावरफुल है आपके अंदर, ठीक है। जजमेंट भी पास हुआ है इस चीज पे, क्योंकि देखो आपके जो एंजल्स है ना आपको हेल्प कर रहे हैं आपको मूव ऑन करने में, क्योंकि आप स्टक हो गए हैं एक सिचुएशन में। और स्टक करने का जो रीजन है, पास्ट के जो कुछ घटिया लोग रहे हैं आपके लाइफ में, इन लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, इसलिए इन लोगों के साथ आपके जो भी कार्मिक डेब्ट्स थे वो सारे पूरे हो गए हैं। कार्मिक लेन देन जो थे वो पूरे हो चुके हैं। अब आपका कोई लेन देन नहीं है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अभी भी किसी सिचुएशन में स्टक रह रहे हैं, तो ये खुद की सोच है आपकी। इस स्टकनेस से आप बाहर निकलिए, आप खुद ही बाहर निकलेंगे इससे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में शायद कुछ सोच रहे हैं, किसी शायद नए रिलेशनशिप में या किसी कमिटमेंट में आप जाने का प्लान कर रहे हैं, बट आप बस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है आप आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। सोचिए मत, रुकिए मत किसी भी चीज के लिए। आपके ही पास हर चीज की चाबी है, ठीक है। ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सब कुछ लेकर आएगा। बट एक और चीज याद रखिएगा कि लाइफ में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, बट फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। तो जो सच्ची खुशी होती है वो छोटी 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 चीजों में होती है ना। तो बेटर ये है कि आप उन छोटी 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 चीजों को प्रायोरिटी दें अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीजों को वैल्यू करें। और क्योंकि आपकी लाइफ में जब छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी ना, तो वही चीजें जो है आपकी लाइफ में आ, खुशियां लेकर आएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे बड़ा जो एक मैसेज आया है वो ये, कि अपनी खुशियों को ना छोटी छोटी चीजों में ढूंढिए। पास्ट में जो कुछ हो चुका है, जो चीजें रह चुकी हैं, उन चीजों से बाहर निकलिए। और जो लोग भी पास्ट से दोबारा आपकी लाइफ में आते हैं, प्लीज उनको अवॉइड कीजिए, नहीं तो वो आपको फिर से एक कार्मिक साइकिल में फंसाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पास्ट से नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि अब आप उनसे जब आपका कनेक्शन कट हो गया है, आपके कॉर्ड्स कट कर दिए गए हैं, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। जैसे एक फूल होता है ना, जो आपने देखा होगा, उसके ऊपर कुछ डस्ट सा इकट्ठा हो जाता है, तो वो फूल थोड़ा ऐसे हो जाता है। फिर जब वो डस्ट हटा देते हैं तो एकदम से खिल जाता है। आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी है। इन लोगों के साथ जैसे आपके रिलेशन या आपके जो कॉर्ड्स हैं कट किए गए, आपकी लाइफ एकदम से ऐसे फूल की तरह खिल गई, कमल की तरह खिल गई। तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज आप अपनी एनर्जी को थोड़ा क्लेंस्ड ही रखिए, और ये जो नेगेटिव लोग हैं इनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि इन नेगेटिव लोगों के कारण ना आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप अटके रहेंगे, ठीक है, स्टक रहेंगे। तो स्टकनेस से बाहर निकलने का जो है आपके पास केवल यही जरिया है, ठीक है। जो भी इंसान आपके ऊपर कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्शंस काम नहीं करेगी, आप कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, इनर वॉइस। आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए प्लीज, ठीक है। आपकी इनर वॉइस ना आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी। हीलिंग, आपकी हीलिंग भी तब होगी जब आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे, क्योंकि आपका दिल आपको ना कुछ बोल तो रहा है, बट आप शायद उस आवाज को सुन नहीं रहे हैं। आप अपने दिल की आवाज को सुनिए प्लीज, ठीक है। आप अपने दिल की आवाज को सुनिए और फिर देखिए चीजें कैसे आपके लिए होती हैं, बदल जाएंगी चीजें, सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपकी इनर वॉइस आपको कुछ बताना चाहती है, आप सिरे से केवल अपने दिल की आवाज को सुनिए। आप की लाइफ में ना ऐसे लोग हैं कुछ, और वैसे तो अलग अलग जगहों से कुछ कुछ लोग हैं। ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में जिसको हैविली रिग्रेट है, उसने आपको खो दिया है, ऐसा उसको फील होता है, ठीक है। उसने खो दिया है आपको, और वो चाह रहा है इस चीज को कि कैसे भी करके ना आप वापस आ जाओ, ठीक है। क्योंकि इस इंसान ने आपके ऊपर ना पैसे को चूज किया, बट जो पैसा है ना, पैसे से भी ये बंदा सुखी नहीं रहा,
तो ये जो सिचुएशन है आपको बोली जा रही है कि आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को चूज़ कीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों को चूज़ कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी की हर एक खुशी पैसे में नहीं होती है। कभी-कभी खुशी आपके जीवन में ना छोटी-छोटी चीज़ों में होती है और आप इस छोटी-छोटी चीज़ों को ही मिस कर देते हैं और बस सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है? लेटिंग गो। जो कुछ हो चुका है उसको आप जाने दीजिए, रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करेगा, ठीक है? आउटसाइडर, ऐसा हो सकता है पास्ट में कुछ लोगों ने ना आपको बहुत खराब सा फ़ील करवाया है, आउटसाइडर फ़ील करवाया है, आपको समान व्यवहार आपके साथ नहीं किया गया, आपको जो है कॉर्नर किया गया, डिस्टेंट किया गया, आपको जो है बहुत ज़्यादा बुली भी किया गया होगा, आपके बारे में बातें की गई होंगी, बातें फैलाई गई होंगी, पीठ पीछे भी बातें की गई होंगी। तो देखो इस एनर्जी से ना आप बाहर निकलिए, ठीक है? क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया, खुश तो वो भी नहीं है, जिसने आपको चोट पहुँचाई, खुश तो वो भी नहीं, है ना? तो आप अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में देखिए, सुनिए, समझिए, चीज़ों से ओवरकम कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में किसी डायरेक्शन में लेकर आएँगी। ठीक है? ओके। आपके पास्ट लाइफ से भी कोई ऐसा इंसान है जो आना चाहता है आपके लाइफ में वापस, बट उसको बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है ये कि आपको उसने खो दिया है और अब तो कुछ होने नहीं वाला। और मेरा भी ये सजेशन है कि पास्ट लाइफ से ना आप अपने खत्म जो आपके डेब्ट्स हो चुके हैं, यानी कि कार्मिक जो आपके खत्म हो चुके हैं, दोबारा जोड़िएगा मत, क्योंकि फिर वो चीजें जुड़ती हैं, फिर से कार्मिक ही बनाती हैं और कुछ नहीं होता, समय बर्बाद होता है बस। ठीक है? मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। थैंक यू माय डियर डिवाइन। देखते हैं क्या कार्ड है। बियॉन्ड योर इल्यूजन। ठीक है? आप ना एक जो इल्यूजन है आपकी लाइफ में, कि जो भी भ्रम के बादल है ना, उन भ्रम से आप बाहर निकलिए। प्रोजेक्शंस तो देखो चल रही हैं आपकी लाइफ में, फिर भी आप आगे बढ़े हैं। और जो भी आपकी लाइफ में, जो मैंने कहा कि पास्ट लाइफ के कनेक्शन से कट हो गए हैं, चीजें आपकी लाइफ में ओवरऑल अलाइन हो रही हैं। ठीक है? तो बेटर है कि आप अपने ध्यान को थोड़ा सा अंदर खींचिए। ठीक है? अलाइन कीजिए अपने ध्यान को। और अब आपके जीवन में ना ये जो जितने भी भ्रम के बादल हैं सब छटने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में ना अपने सोल पर्पस को हासिल कर लेंगे। और आप अभी जितने भी जो भ्रम जाल होते हैं ना उनसे बाहर निकल जाएंगे। अब आपको ऐसी कोई भी चीज जो है लाइफ में परेशान नहीं करेगी। जो भी चीजें आपको पहले परेशान करती थी वो चीजें अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। ठीक है? अब आप अपने जीवन में टोटली सेफ और सिक्योर हैं। आपके पास चॉइसेस आएंगी। दो चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, इनमें से आपको किसी एक पर्सन को चूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो ध्यान से चूज कीजिएगा कि आप किसे चूज कर रहे हैं। आपके लिए एक कार्ड आ गया है, विच इज 9 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है? वी ऑल गेट अ बिट कैरिड अवे विद आवर वरीज समटाइम। ठीक है? आपको शायद रात को नींद नहीं आती होगी, 3 4 5 बजे आपकी आंख खुल जाती होगी। ऐसी सिचुएशन में ये आपको कहा जा रहा है, हम सभी लोगों की लाइफ में ना ऐसा कोई टाइम होता है, ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जिसमें से हम में से कोई भी बाहर कभी निकल नहीं पाता। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा ना इन चीजों से बाहर निकल कर देखिए। आपकी लाइफ में चीजें पॉजिटिव एक शिफ्ट ले रही हैं, पॉजिटिव एक टर्न ले रही हैं, पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है? तो पुरानी चीजों के बारे में इतना मत सोचिए, छोटी छोटी टेंशन है, हम सबकी लाइफ में होती हैं। इन चीजों से अगर बाहर निकलना है आपने, तो आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन तो करना पड़ेगा। देखो, ठीक है? पुरानी जितनी भी चीजें हैं उन सभी से मूव ऑन कीजिए। 2 of swords, wake up, what is it
दैट यू ट्रूली वांट। ओके, आपको कहा जा रहा है ना, भ्रम जाल से बाहर निकलिए और डिसाइड कीजिए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में पावरफुल मैनिफेस्टर हैं और जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिल जाता है। बट यहाँ पर ना आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आपको क्या चाहिए, इसीलिए आपकी लाइफ में चीजें थोड़ी डिले भी हो रही होंगी। आप यूनिवर्स को बताइए, आप डिसाइड कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, चूज कीजिए आप क्या चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए होगा वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। दिस स्टार हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फोरकास्ट। आपको कहा जा रहा है आपके जीवन में ना कोई कोई मिरेकल आने वाला है। डेस्टाइन्ड कुछ है जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट कुछ देने वाले हैं। ये हॉरिजॉन में है। ठीक है, और ये यूनिवर्स में है जो यूनिवर्स से आप तक लैंड किया जाएगा, यानी कि कोई चीज आप तक पहुंचने वाली है बहुत जल्दी। कुछ तो ऐसा जो आपका सब कुछ बदल देगा, आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। कोई मिरेकल, कोई चमत्कार, कोई ना कोई चीज। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है फर्स्ट, बहुत हद तक कोई इंसान आपके जीवन में जो सब कुछ बदल देगा, ऐसा इंसान आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही इंसान जो आपके जीवन में ना एक जैसे मैंने कहा था ना कल भी, दूध में चीनी जैसा काम करेगा, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, जिसके साथ ना आप बिल्कुल कोजी सा फील करेंगे, बिल्कुल आपके ही जैसा होगा ये जो भी इंसान है। ठीक है, ये जो भी इंसान है ये आपकी लाइफ में बिल्कुल आपके जैसा ही रोल प्ले करेगा, आप दोनों एक जैसे होंगे। कोई ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, my dear divine, you just take my children. Okay, thank you so much, thank you so much, thank you so much. Six of you rounds. सिक्स ऑफ wands। तो देखिए, पैकिंग कर लीजिए अपनी, बैग पैक कर लीजिए, और ऑल अबाउट विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। तैयार हो जाइए, आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है किसी डिस्टेंट लोकेशन। ठीक है, अपने बैग पैक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको यात्रा करनी पड़ेगी, और ये यात्रा होने वाली है जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आने वाली है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। और देखो, घंटियां बजने लगेंगी, पीछे वायलिन बजने लगेगा, कुछ तो आपके जीवन में शुरू होने वाला है, कोई न्यू चैप्टर। ठीक, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पुरानी चीजों से आप बाहर निकलिए प्लीज, और मेरा ये सजेशन है कि नई चीजों पे जाइए, कुछ इंटरेस्टिंग सा कीजिए, जो सब कुछ नया नया हो, बदल दे आपके जीवन में। आपको ना बाहर कहीं यात्रा करनी पड़ेगी। ये इंडिया में मुझे नहीं दिख रही है, ये आउट ऑफ इंडिया है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखो समुद्र बना हुआ है, ये शिप बनी हुई है, और जो शिप्स होती है, बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं, ये कभी भी दूर का ही सफर तय करती है। ठीक है, पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, अभी तो बहुत कुछ आ गया है, बट आपके लाइफ में ना ऐसा आ रहा है कुछ जिसमें आप पॉसिबली यात्रा के दौरान भी कहीं किसी जगह पर किसी इंसान से मिलो, या फिर ट्रिप के दौरान ही आप किसी से मिलो, मतलब कुछ तो आपके लाइफ में ना इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। ओके, कोई फायर साइन है, देखो जो फायर साइन है, एरिस लियो सजिटेरियस हो सकता है, कोई फायर साइन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप बहुत जल्दी यात्रा करें, अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिए, हील कीजिए, और न्यू बिगनिंग्स के लिए ना रेडी हो जाइए, क्योंकि पास्ट तो कुछ नहीं देता। गार्जियन, a lost loved one watches over you। ओके, तो देखो यहाँ पर ना मैंने जो कहा था कि कोई है पास्ट का इंसान,
जिसको भी बड़ा रिग्रेट है कि उसने आपको खो दिया, तो आपके जो गार्जियन एंजल आपको बता रहे हैं कि ये जो बिछड़ा हुआ प्रेमी है ना, ये भी आपको देखकर अब अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर सुलग रहा है कि क्यों मैंने डिसीजन गलत ले लिया, क्यों मैंने आपको छोड़ दिया, क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो ये बिछड़ा हुआ कोई इंसान है जो आपको स्पाई कर रहा है, नजर रहा है कि ठीक है, देख रहा है। मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो आप जो है ना अपने पार्टनर के साथ किसी नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, और आपको देख कर ना लोग जल रहे हैं, पुड़ रहे हैं और कुड़ 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 कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में वो सब अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस चीज के लिए आपने बहुत लंबा चौड़ा इंतजार किया है, और पास्ट में जिन चीजों के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, स्ट्रगल किया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, बहुत कुछ किया है आपने। ठीक है, चीजों को हासिल करने के लिए ना आपने पास्ट में बहुत कुछ किया है। ठीक है, इसीलिए ना हील कीजिए, खुश रहिए, और बहुत ही पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कीजिए। मुझे ना सिर्फ एक कार्ड चाहिए प्लीज मुझे। ओके, ये आना चाहता है डेट नाइट। वाओ, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। तो देखो, तैयार हो जाओ, कुछ भी ऐसा आपके लिए ना कोई डेट नाइट आ रही है। ठीक है, तो कोई नाइट आउट आ रहा है, कोई डेटिंग आ रही है, किसी के साथ डिनर करना पड़ सकता है, आपको मिल जाएगा ऐसा मौका। कोई तो आ रहा है बड़ा रोमांटिक सा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अच्छे अच्छे ड्रेसेस निकालिए, नए नए कपड़े निकालिए। और मैंने 4 ही कार्ड्स लिए हैं क्या? क्या मैं एक और कार्ड लूं? मेरा मन नहीं है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए किसी अच्छे हमसफर के साथ डिनर के लिए, क्योंकि कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। चलो, एक कार्ड जो मैं चाह रही थी वो ले लिया। ठीक है, लेट गो। आपको अपने जीवन में नई चीजों के लिए जगह बनानी है। बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ, तो कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, वो रास्ते में ही है। यानी कि कुछ जो है आप तक चलकर आ रहा है, और थोड़ा सा सफर आपको भी तय करना है। ठीक है, कोई आप तक पहुंच रहा है और थोड़ा सा सफर आपको तय कर। ठीक है, बेशक आगे बढ़िए, नो डाउट, सारे बंधन पुराने जो है ना तोड़ के फोड़ के छोड़ के आगे बढ़िए अपने लाइफ में। बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखिए, किन्हीं भी चीजों को मत देखिए, बस बिल्कुल भी मत सोचिए, और बस अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, यही आपके लिए मैसेज है आज का, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, ईश्वर का एक मैसेज लेना है, देख लेते हैं। ओके, चलो, तो ईश्वर का एक मैसेज ले लेते हैं इस सिचुएशन में, देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मैसेज आज आ रहा है। डोंट वेट। आपको कहा जा रहा है, देखो, इंतजार मत करो। अगर आप पुरानी चीजों में से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो तो प्लीज मूव ऑन। इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़िए, नई चीजों के साथ नई शुरुआत कीजिए। पुरानी चीजों के साथ ना, इट्स टाइम फॉर यू टू गो, इट्स टाइम फॉर यू टू गो। ये समय आपके लिए ऐसा है कि आप बस अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, और बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, चलिए, तो आज यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है। ठीक है, कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, लेकिन जाते जाते इन्फॉर्म करना चाहूंगी, मेरी तरह कोई भी अगर एडवांस टैरो रीडर बनना चाहता है, या फिर कोई भी पर्सन मेरी तरह एडवांस कोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, एडवांस टैरो रीडिंग करना चाहता है, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए मेरे जो एडवांस कोर्सेज हैं, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फैब से। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए और मेरे तरह एक एडवांस टैरो रीडर बन जाइए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है, कल फिर मिलेंगे नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।